Good evening, all my dear student. Welcome to my YouTube channel, Excellent Mathematics Point. We are talking about unsolved paper, class 10th, 2020, set number 1. अब इसमें हमने जो पहले पार्ट नंबर 1 था इसका हम अपलोड कर चुके हैं. आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे. तो कुछ क्वेश्चंस उसमें हो गए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक. आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7 and verify the relation between the coefficient and zeros of the above polynomials. तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² minus 3 minus 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि कीजिए. तो इसको वेरीफाई भी करना है. अब क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन दे रखी है v 6x² minus 3 minus 7x. तो वी कैन राइट एज दिस इक्वेशन. हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि 6x² जो 7x था माइनस का वो पहले ले लिया माइनस का 3 इक्वल टू 0. अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 6x² माइनस 7x को वी कैन राइट एज 9x प्लस 2x बिकॉज 6 3 18 और हम मल्टीप्लाई करके 80 लेके आते हैं. 2 डिजिट ऐसे सोचते हैं ऐसा फैक्टर करते हैं इसके और प्लस करें या माइनस करें हमें लेके आना होता है 7. तो हम करेंगे 9 2 18 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो बनेगा 7x. तो यहां से दोनों से हमने कॉमन लिया यहां से तो हमारा आया 3x 2x माइनस 3 अंदर बचेगा प्लस का 1 कॉमन मिलेगा यहां से तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहां से 2x माइनस 3 और 3x प्लस का 1 यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को बराबर रख लीजिए इसको. तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2. यहां से मिलेगा हमें x की वैल्यू 1/3 और एक x की वैल्यू मिली हमें 3/2. तो अब देखेंगे जो हमारी इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो पॉलिनोमियल्स अब बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में. तो लेट माना द रूट्स जो इसके रूट्स हैं मूल हैं p एंड q. हमने इस समीकरण के मूल p और q मान लिए. अब p प्लस q मूलों का योगफल तो सम ऑफ द रूट्स p प्लस q इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a. तो माइनस का b इसमें क्या है माइनस का 7. अब रखेंगे माइनस का 7 a की वैल्यू 6 तो हमारा हो गया 7/6. अब देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आएगा हमारा c अपॉन a मूलों का गुणनफल c अपॉन a. तो इसको c अपॉन a कर देंगे हम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो माइनस का 1/2. तो ये हो गया हमारा द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब यहां से यदि हमारे ये रूट्स निकले हैं ये हमारे मूल निकले हैं. अब हम क्या करेंगे यहां से 3/2 इन दोनों का क्या करेंगे योगफल. तो योगफल करके देखते हैं क्या हमारा वेरीफाई करना है हमें क्या हमारा 7/6 आता है. तो देखते हैं 3/2 माइनस 1/3 कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके हम तो 9 माइनस 2/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6. तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 इज इक्वल टू 7/6. तो यहाँ पे हो गया एलएचएस और आरएचएस इक्वल. तो वी कैन राइट एज ये तो हमारा वेरीफाई हो गया. अब देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा आया था माइनस का 1/2. अब यहां से देखेंगे दोनों जो हमारे रूट्स हैं ये वाले अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2. तो ये भी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया इक्वल आया. तो अब इसको हम कह देंगे ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों इक्वल इक्वल आ रहा है. द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल. अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री फाइंड एंगल APO इज इक्वल टू क्या होगा. प्रूव दैट द टेंजेंट जो टेंजेंट है जो स्पर्श रेखाएं हैं ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट खींची गई हैं एक बाहरी बिंदु से जो लिया गया है P पॉइंट मेक द सेंटर इक्वल टू द लाइन ज्वाइनिंग जो बना रही है सेंटर एक ही सेंटर केंद्र बिंदु बन रहा है इस पे. द लाइनिंग ज्वाइन द एक्सटर्नल पॉइंट जो ज्वाइनिंग हो रही है ये जो पॉइंट है वो ज्वाइनिंग हो रहा है क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट P बिंदु से.
तो इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट दिया है AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहां पे हम क्या करेंगे, AOP और BOP में ले लेंगे। तो इन अ ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, APO और BPO। तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा OP है, OP दोनों में वहां पे ये OP जो लाइन है दिस इज इक्वल, दोनों ट्रायंगलों में ये क्या होगा, इक्वल होगी। इक्वल है दोनों में, तो इसको कैसे हैं, कॉमन है। तो AO इज इक्वल टू OB। अब यहाँ पे जो रेडियस होगी इसकी सेंटर से लेके जो यहां से यहां तक की दूरी होगी और O से B तक की दूरी होगी, ये तो सेम है। तो इस रेडियस इसके रेडियस है, तो ये भी सेम हो गई। अब यहां से AP इज इक्वल टू BP, जो हमारा AP है, ये वाली टेंजेंट जो जा रही है इस बिंदु से, ये है टेंजेंट एक, तो दोनों ये क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, इस टेंजेंट है इसकी। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा ट्रायंगल BPO के। तो हमने क्या थे, कॉन्ग्रुएंट के हमने रूल्स पढ़े थे, जो ये हो जाएगा साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल हमारे समरूप हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहां से क्या करना है, हमें APO फाइंड करना है कि APO की वैल्यू बताइए, APO। अब यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यहां से 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां से क्या करेंगे, एंगल AOP, यहां से इसको करेंगे हम, तो ये हो जाएगा BPO के, ये BOP, ये दोनों जब हमारी रेडियस इक्वल बन रही है, ये हमारा एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो एंगल बनाएगा वो दोनों इक्वल बनेंगे। तो ये हो जाएगा AOB/2, AOB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहां से AOP इज इक्वल टू BOP, तो ये कितना हो गया, इसका 100 का 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOP, तो इसमें देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जो हमारा AOP प्लस OAP और APO तीनों ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, तो ट्रायंगल का द सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल, एक ट्रायंगल के अंदर जो सम है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुजों, एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमारे तीनों एंगल आ गए, तीनों एंगल का योग 180 अंश, तो ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना आया 50, तो 90 50 हो गया। हमें निकालना है APO, ये वाला वैल्यू। तो यहां से क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये AOP 50 डिग्री हो गया, और ये APO हमें फाइंड करना है, तो 180 डिग्री हो गया। अब यहां से APO फाइंड करेंगे, तो 180, 90 और 50 कितना हो गया, 140। तो एंगल जो APO निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 40 डिग्री। हमसे फाइंड किया गया था कि यही निकालिए कि APO कितने डिग्री का कोण होगा, तो हमने फाइंड किया, ये जो होगा वो 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो गया आपका 5 का पार्ट 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए cos A/1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos A माइनस साइन A इज इक्वल टू cos A प्लस साइन A। अब यहां से क्या करेंगे, हम LHS लिख लेते हैं इसकी, ये होगी हमारी LHS। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, तो cos A/1 माइनस tan A, साइन स्क्वायर, हम इसको tan A को sin A अपॉन cos A में ब्रेक कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर A cos A माइनस साइन A। अब यहां क्या करेंगे, नीचे 1 मान के हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो cos A माइनस साइन A अपॉन cos A, और यहां से ये H2H ऐसा ही रहेगा। अब ये cos A है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा cos A स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A cos A माइनस साइन A। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो cos A माइनस साइन A यहां से हो जाएगा cos A स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का बन गया, तो फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस B, A माइनस B। वी कैन राइट दिस फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, और ये हो जाएगा A माइनस B। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों को हमने
इसको a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से cos a माइनस बी, cos a माइनस बी दोनों यहां से कट गए, बचा हमारे पास cos a प्लस sin a। जो आपका प्रूफ करना था यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो थे हमारे 5 के 3 क्वेश्चन हो गए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक आप अच्छे से कर लीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। फॉर द अवेयरनेस ऑफ सेव वाटर कैंपेन द expenditure of monthly consumption of water by serving 30 houses of a colony is given in the following table. Find the mean expenditure. तो एक सर्वे किया गया है। सर्वे कैंपेन में क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है मंथली, पानी का जो खर्चा है 30 घरों का एक कॉलोनी के अंदर, वो टेबल में दिया गया है और पूछ रहा है इनका मीन एक्सपेंडिचर, जो उनका माध्य खर्चा पूछ रहा है। तो एक्सपेंडिचर ₹65 से 68 और 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 78, 80 से 83 और 83 से 86। हमें दिया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 8, 4 और 2। अब इसका हमें एक्सआई निकालना है, तो हम क्या करेंगे 65 प्लस 68 अपॉन 2, 65 प्लस 68 अपॉन 2, दोनों को प्लस करके निकालेंगे। 8, 5, 13 का 3, 1 कैरी में 6, 6 या 12, 113 अपॉन 2, जो आएगा हमारा 66.5। तो ये 66.5। सिमिलरली हम इसको निकालेंगे, और इस तरह से हम इसका 2 से डिवाइड देते हुए, दोनों को प्लस करते हुए और 2 से डिवाइड देते हुए निकाल लेंगे। तो आपको एक निकाल लीजिए यहां से, जैसे कि 66.5 आया। अब इनका जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, तो इसमें प्लस करके 3 ऐड करते जाइए, तो आपका एक्सआई यहां से निकलता चला आएगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये। अब क्या करेंगे हम, एफ आई एक्स आई दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 133, इसका इससे करेंगे 278। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको बोलेंगे हम समेशन एफ आई और इसको बोलेंगे समेशन एफ आई एक्स आई, और इन सब का टोटल करके आएगा 2277। अब नाउ फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर, माध्य खर्चा क्या होगा इसका। तो मीन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम, और ये है आपका 2277। 30 से इसमें डिवाइड देंगे, क्योंकि हमारा समेशन एफ आई आया है 30, तो डिवाइड देके हमारा आएगा 75.9 रुपीज। ये आपका क्या होगा, मीन एक्सपेंडिचर हो गया, माध्य खर्च होगा कॉलोनी के लोगों का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपका थोड़ा सा इसको हिंदी में बता देता हूं मैं। क्वेश्चन है, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या निकालना है, 30 घरों का माध्य खर्च निकालना है। तो हम इसको कैलकुलेट करके ये हमारा माध्य खर्च आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 का 1। इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 times the units digit when the number is decreased by 54, the digits are reversed. Find the number. अब यहां से क्या कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 10 से है, 10 डिजिट इट्स 3 टाइम्स, अब उसका 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट का। तो फिर क्या है, when the number इज डिक्रीज, वर्ड डिक्रीज हो गया है, घट जाता है बाई 54 से, तब द डिजिट्स आर रिवर्स। तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है आपस में। फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो चलिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक हमारे आपस में रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट माना द नंबर ऑफ यूनिट, इकाई का अंक हम x मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ टेंस, जो दहाई का अंक है हम y मान लेते हैं। तो इन दोनों से हमारी संख्या क्या बन के आएगी, जो नंबर आएगा हमारा 10y प्लस x।
अब यहां से क्या करना है, वो कह रहा था कि यूनिट डिजिट थ्राइस टाइम्स हो जाती है, टेंस डिजिट इज थ्राइस टाइम्स, जो टेंस डिजिट है वो थ्राइस टाइम्स है किसका, यूनिट डिजिट का। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x हो गया हमारा ये। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, जो वो नंबर क्या है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है 54 से, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो वो रिवर्स हो जाता है 10y प्लस एक्स माइनस का 54, ये 54 यहां से हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिवर्स होके ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो y है हमारा इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 54 इज इक्वल टू 10x माइनस का x, तो 10y माइनस वाई 9y और 10x माइनस x 9x, और ये हो जाएगा आपका 54। यहां से 9 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, y माइनस 6 इज इक्वल टू x और y माइनस 6 इज इक्वल टू x। तो यहां से क्या करेंगे, हमें y इज इक्वल टू 3x यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमने कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या करेंगे, y की जगह पे 3x रखेंगे, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से हम 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में हम फर्स्ट में रख देंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9। तब इन दोनों से क्या नंबर मिलेगा हमारा 10y प्लस एक्स, तो यहां से हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 3, जो हो जाएगा आपका 93। ये आपका आ गया नंबर, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अबव अ सिलेंड्रिकल रूम इज अ सेमी सर्कुलर डोम, इट्स डोम इनर वॉल्यूम इज 48,510 मीटर स्क्वायर एंड द इनर डायमीटर इज इक्वल टू इट्स क्रिटिकल हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर का क्यूब। यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये वॉल्यूम हमेशा मीटर का क्यूब में होता है, ये जब भी स्क्वायर होगा वो होगा उसका एरिया, और मीटर का क्यूब हमेशा इसका वॉल्यूम होगा। तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कि एक जो आपका सिलेंड्रिकल क्या है, एक रूम है। अब रूम के ऊपर एक क्या है, डोम है, जो आपका क्या है, हेमी सर्कुलर टाइप में। अब वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम है 48,510, और जो इनर डायमीटर है, जो आंतरिक त्रिज्या है, उसकी इक्वल है उसकी क्रिटिकल हाइट के। अब मान लीजिए पूरी इसकी हाइट हो गई। अब वो कह रहा है कि इसकी जो इनर डायमीटर है, जिसका व्यास है, उसकी हाइट के बराबर है। तो यहां से यहां तक हम डायमीटर मान लें, या फिर यहां से यहां तक डायमीटर मान लें, सारा इक्वल होगा। और डायमीटर क्या हो जाएगा, इसकी हाइट के बराबर। तो हाइट के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, डायमीटर यहां से यहां रेडियस हो जाएगी इसकी d/2, तो यहां से यहां तक भी d/2 हो गया, क्योंकि ये क्या है, हेमी स्फेरिकल है, अर्धगोलाकार है। अब यहां से जब d/2 ये हो गया तो ये भी पूरा d/2 बचेगा, तो हमने ये भी इसको क्या कर लिया, ये भी यहां से यहां तक d/2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहां से। इनर डायमीटर इज इक्वल टू इट्स क्रिटिकल हाइट, तो जो डायमीटर हो जाएगा h बराबर d हो जाएगा, यहां से h बराबर d हो जाएगा, तो रेडियस हमारी निकलेगी यहां से d/2। अब यहां से इनर वॉल्यूम 48,510 मीटर का क्यूब। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे उसको, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे इसके इक्वल आएगा वो। तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, जो हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां से उसके डायमीटर के, तो d/2 है वो एच आर हो गई। तो यहां से हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब इजिकल टू 48,510। अब यहां से जो आर है ये आर स्क्वायर, ये आर का होगा क्यूब, और ये 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब यहां से ले लीजिए इसका एलसीएम, तो यहां से आ गया 3, जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब, दोनों हो जाएंगे आपके 5 पाई आर क्यूब इजिकल टू 48,510। जो 3 था ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा। अब यहां से हम रेडियस निकालेंगे, आर का क्यूब निकालेंगे, तो 48,510 इंटू 3, और ये 5 पाई नीचे पहुंच जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी हमने। अब यहां से हम काटेंगे इसको, 5 9 45,
और 5 7 जा 35 और यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 2 10 9712 2 सॉरी। अब यहाँ से 22 से हम जिसको कट करेंगे तो ये कटेगा 441 टाइम्स। तो यहाँ से 441 क्या होता है 21 इंटू 22 और ये 7 पहुंच जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 7 3 जा 21। तो यहाँ से आर का क्यूब हो जाएगा 21 का क्यूब। दोनों ओर की कंपेयर कर देंगे तो आर की वैल्यू आएगी हमारी 21 मीटर। अब यहाँ से क्या पूछा है, उसकी हाइट पूछी है, तो हाइट पूछी है तो क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 और 42 यही आपकी एच इज इक्वल टू हो जाएगी डी और डी बराबर हो जाएगा आपका 42 मीटर। तो यह आ गया आपका आंसर। चलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट लिया गया है, व्हेन viewed from the crest a lighthouse and angle of depression of two ships in the sea 30 degree and 45 degree respectively. If one ship is 50 meter behind the other ship on the same side of the lighthouse, find the lighthouse above sea level. तो क्वेश्चन है हमारा, एक viewed फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, एक यहां से क्या है ये प्रकाश स्तंभ, और प्रकाश स्तंभ क्या है वो कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, उसके शिखर से यहां से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब ये क्या होता है, डिप्रेशन होगा ऊपर से, अवनमन कोण, और जो हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण क्या होगा नीचे से बनते हैं। तो यहां से जब उन्नयन कोण बने, अवनमन कोण बनेगा सॉरी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का बना रहा है, फिर कह रहा है 45 डिग्री का, तो 30 डिग्री का ये बना रहा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया इसका, यहां से जैसे बोलेंगे हम एकांतर कोण है, ये 45 का हो गया, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। अब यहां से क्या हो गया कि वो क्वेश्चन कह रहा है फिर आगे कि यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहां से यहां पे एक जहाज है और इसके ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर दूसरा जहाज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, जो ये सी लेवल है, ये समुद्र तल है, यहाँ पे ये पूरा क्या है सी लेवल, यहां से इस प्रकाश स्तंभ की हाइट पूछी गई है कि इसकी हाइट ऊंचाई कितनी होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस जो है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमने h मान ली है, एंड द डिस्टेंस जो दूरी है ऑफ फर्स्ट शिप पहले जहाज की, फ्रॉम द बेस आधार ऑफ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है यहां से आधार से इसके पहले शिप की जो डिस्टेंस है वो x मान ली हमने। अब इन ट्रायंगल एबीसी, अब क्या देखेंगे हम एबीसी के अंदर देखेंगे, तो यहां से क्या है ये 45 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन ए, जो हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार h अपॉन x। तो tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। tan 45 1 होता है h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया x। अब यहाँ क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में हैं पूरे में ABD में लेंगे तो हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 L अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन x प्लस 50, x प्लस 50 यहां से लेके यहां तक हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो यहां से क्या करेंगे हम, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट से पता है कि h इज इक्वल टू x है, तो हम x की जगह पे h को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 50 प्लस h को इधर लेके आएंगे, h माइनस का हो जाएगा, h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। अब यहां से क्या करेंगे, ये √3 को उधर ले जाएगी तो 50 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका परमेकरण कर देंगे, तो रूट माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे हम +1 से कर देंगे इसका, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। अब दोनों का क्या करेंगे, ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, तो a² माइनस b², अब √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और माइनस का 1 3 - 1 2, और ये हो जाएगा 50 √3 + 1।
2 से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो गया 25√3+1 मीटर। तो ये क्या आ गई, प्रकाश स्तंभ की हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समुद्र तल से, सी लेवल से इस लाइट हाउस की क्या डिस्टेंस होगी। तो आ गया 25√3+1 मीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियम टाइम ऑफ अ लैम्प। उस लैम्प का क्या पूछा गया है, मीडियम टाइम पूछा गया है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका की इसकी क्या करवा है माध्यिका पूछा गया है। तो यहां से अब क्या करेंगे, हमारी टेबल गिवन है, लाइफ टाइम इन आवर्स, यहां पे क्या है, जीवन है उसका, जीवन का जो समय है, नंबर ऑफ लैंप, लैंपों की संख्या, और यहां से निकालेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये दिया गया है 1500 50 माइनस ये यहां से लेकर क्या आता है 2000 तक, और नंबर ऑफ लैंप हमारी 14। तो यहां से हम निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये तो क्वेश्चन गिवन है यहां से हमें, तो यहां से निकालेंगे 14 का 14 आ गया, और 14 ये प्लस 56, तो ये हो जाएगा आपका 70, 76 130, 130 और 86 216, 216 74 290, 290 और 62 352, और 352 और 48 हो गए हमारे 400। तो यहां से जो आएगा हमारा, ये आया n का मान, n इजिकल टू हो गया 400। यदि हम n/2 निकालेंगे यहां से, तो हो जाएगा 400/2, जो हो जाएगा 200, क्योंकि n हमारी यहां पर क्या है, ये एक इवन नंबर आया है, तो इवन नंबर क्या होगा n/2, तो यहां से हो जाएगा हमारा n/2 200। अब यहां से 200 होगा, तो 200 हमारा यहां पर कहां पड़ेगा टेबल में, इसके यहां से, इसमें तो पड़ेगा नहीं, यहां पे पड़ेगा 200। तो यहां से क्या हो जाएगी, इससे एक पहले वाला नंबर तो इसका f हो गया, और ये क्या होगी इसकी नंबर ऑफ लैंप, ये CF हो जाएगा, CF हो गया, और इसकी ये क्या है, ये यहां से L हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है लोएस्ट, यहां से आपकी क्या है डिफरेंस है। तो L बराबर 3000 और CF हो गया 86, F हमारा 130, और जो इन दोनों की जो यहां से 200, यहां से कहीं से भी देख सकते हैं, इन दोनों की जो हाइट आएगी वो आएगी 500। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू हाइट। तो यहां से पुट करेंगे वैल्यू सारी हम ऊपर से, 3000 प्लस 200 माइनस 130/86 इंटू 500। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 406.98, और ये हो गया 3000 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3406.98। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।